dear students, welcome to my class. Hope you all are well. So let's start today's class. But before starting the class, we discuss something about Corona. Okay? तो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी कोरोना की वजह से हम सभी लोग घर पर हैं और घर पर ही हमें ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू पढ़ाया जा रहा है। तो आपको अपना ये टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। आपको इन वीडियोस क्लासेस के थ्रू जो पढ़ाया जा रहा है वो अच्छे से लर्न करना है। तो चलिए बच्चों, हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है पार्ट 2, नन्हा पेड़। तो बच्चों, ये एक छोटे से नन्हे से पेड़ की कहानी है। तो देखते हैं ये कहानी और पढ़ते हैं इसको। आपको भी इसकी रीडिंग करना है अपने घर पर खुद से। एक जंगल में एक छोटा सा पेड़ था। वह आंधी में हिलता, धूप में जलता, बारिश में भीगता रहता था। तो यह तो हर एक पेड़ की कहानी है कि वह आंधी में भी खड़ा रहता है, धूप में भी जलता है और बारिश में भी भीगता रहता है। जंगल में और भी पेड़ थे, लेकिन नन्हा पेड़ सबसे अलग था। इस जो नन्हे पेड़ की हम कहानी पढ़ रहे हैं वह और सभी पेड़ों से अलग था। तो देखते हैं क्यों अलग था। दूसरे पेड़ों पर तो हरे भरे पत्ते थे, लेकिन इस पेड़ पर सिर्फ कांटे थे। क्या थे इस पेड़ पर? सिर्फ कांटे। नन्हे पेड़ को यह देखकर बहुत बुरा लगता। वह सोचता, सभी मुझसे डरते हैं, कांटों के डर से मुझे कोई छूता ही नहीं है। काश मेरे ऊपर सुनहरे पत्ते होते, बिल्कुल सोने की तरह चमकीले। पेड़ ने सोचा कि मेरे ऊपर इन कांटों की जगह सोने के पत्ते होते, बिल्कुल सुनहरे। एक दिन जब सूरज निकला तो एक अजीब सी चीज दिखी। क्या दिखी वह देखते हैं। उस पेड़ के सारे कांटे गायब हो गए और सुनहरे पत्ते उग आए। सूरज की रोशनी में पत्ते चमचमा रहे थे। इन पत्तों को देखकर नन्हे पेड़ का अंग अंग मुस्काने लगा। धीरे धीरे शाम हो गई और फिर रात घिर आई। उस समय वहां एक आदमी आया। उसने देखा कि इस पेड़ पर तो सोने के पत्ते लगे हैं। बस फिर क्या था, उसने चुपके चुपके सारे पत्ते तोड़कर थैली में भर लिए। पेड़ बेचारा ठूठ बन गया। उसे बहुत दुख हुआ। वह सोचने लगा, मेरे ऊपर पत्ते जरूर हों पर सुनहरे नहीं, कांच जैसे चमकदार होने से काम चल जाएगा। उसने सोचा कि सोने के पत्ते तो चोरी हो गए, अब मेरे ऊपर यदि कांच के पत्ते होते तो भी काम चल जाता। सुबह हुई तो पेड़ पर सुंदर सुंदर रंग बिरंगे कांच के पत्ते लगे हुए थे। पेड़ इन बेहद खूबसूरत पत्तों को देखकर बहुत खुश हुआ और घमंड में ऐंठ कर कहने लगा, देखे हैं ऐसे पत्ते किसी और पेड़ पर? उसी वक्त काले बादल छा गए और धीरे धीरे सूरज बादलों के पीछे छिप गया। तभी न जाने कहां से तेज आंधी आई और पूरा जंगल हिलने लगा। बड़े बड़े पेड़ तक जोर जोर से हिलने लगे। इस तेज हवा में नन्हे पेड़ के कांच के पत्ते झड़ कर चकनाचूर हो गए। चकनाचूर का अर्थ होता है टूट गए, टुकड़े टुकड़े हो गए। पेड़ फिर से ठूठ हो गया। कहने लगा, अब मुझे ना तो सोने के पत्ते चाहिए और ना ही कांच के। दूसरे पेड़ों की तरह हरे हरे पत्ते काफी होंगे मेरे लिए। उसने सोचा कि सोने के पत्ते तो चोर चुरा कर ले गए और कांच के पत्ते आंधी से टूट गए, तो अगर मेरे पास और पेड़ों की तरह हरे हरे पत्ते होंगे तो भी काम चल जाएगा। अगले दिन सुबह उठते ही उसने देखा कि डालों पर हरे भरे पत्ते हैं। क्या आ गए? हरे भरे पत्ते। नन्हा पेड़ ये देखकर फूला ना समाया। फूला ना समाया का अर्थ होता है बहुत खुश हो गया। इतने में वहां से गुजरते हुए बकरियों के छोटे से झुंड की नजर उस पेड़ पर पड़ी। उन्होंने उस पर लगे कोमल हरे हरे पत्ते देखे, उनके मुंह में पानी आ गया। और फिर क्या था, झुंड की 5-6 बकरियां उन पत्तों को खाने के लिए उस पेड़ की ओर बढ़ी और देखते ही देखते हरे हरे पत्तों से उस पेड़ को ठूठ बना लिया। नन्हा पेड़ फिर से ठूठ बन गया। दुखी होकर उसने कहा, नहीं चाहिए मुझे पत्ते, ना तो सोने के और ना ही कांच के और ना ही हरे। इन पत्तों से तो मेरे कांटे ही भले थे। और अगले दिन नन्हा पेड़ फिर कांटों से भर उठा, लेकिन अब वह दुखी नहीं था। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जो हमें भगवान ने दिया है हमें उसी में खुश रहना चाहिए।
क्योंकि ना उससे ज्यादा हमें अच्छा लगता है और ना ही उससे कम। क्योंकि आपने देखा कि जब उस पेड़ पर सोने के पत्ते आ गए तो भी वह पेड़ खुश नहीं था, उस पेड़ पर कांच के पत्ते हुए तो भी वह पेड़ खुश नहीं था, और जब उस पेड़ पर हरे भरे पत्ते आए तो बकरियां सारे पत्ते खा गईं, क्योंकि वह पेड़ छोटा सा था। तो इसलिए जो हमें दिया है भगवान ने, हमें उसी में खुश रहना चाहिए, ना हमें अपने से ज्यादा वालों से कंपेयर करना चाहिए, तुलना करनी चाहिए, और ना ही उस व्यक्ति से जो हमसे कमजोर है या नीचा है। हमें सिर्फ अपने आप से तुलना करनी चाहिए और हमें अपने आप को और बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो बच्चों, लॉकडाउन के समय में आपको अपनी पढ़ाई से अपने आप को बेहतर बनाना है। आपको हर वो चीज पढ़ना है जो अपने लिए अच्छी होती है। हमें उन चीजों को भी सीखना है जो हमें नहीं आता, जैसे कि हम अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारी रीडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम अपने आगे का भाग देखते हैं। तो आगे है शब्दार्थ। आगे दिए हुए हैं शब्द पिटारा, जिसे हम शब्दार्थ कहते हैं। तो हम शब्दार्थों को पढ़ेंगे। सबसे पहला है आंधी। आंधी का अर्थ होता है तेज हवा। आंधी का अर्थ होता है तेज हवा। फिर है नन्हा। नन्हा का अर्थ है छोटा। सिर्फ। सिर्फ का अर्थ होता है केवल। फिर है सुनहरे। सुनहरे का अर्थ है सोने के रंग के। सोने के रंग को सुनहरे कहते हैं। फिर है अजीब। अजीब का अर्थ है अनोखी। फिर है चमचमाना। चमचमाना का अर्थ होता है चमक बिखेरना। फिर है अंग अंग मुस्काने लगा। अंग अंग मुस्काने लगा का अर्थ होता है बहुत खुश हो गया। जब उस पेड़ में पत्ते आए तो उसका अंग अंग मुस्का गया, मतलब वह बहुत खुश हो गया। अब है ठूठ। इस कहानी में बहुत जगह पेड़ के लिए ठूठ का प्रयोग किया गया है। तो ठूठ का अर्थ होता है बिना पत्तों वाला सूखा पेड़। मतलब जब पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं और वो सूख जाता है तो उसे ठूठ कहते हैं। फिर है चमकदार। चमकदार का अर्थ होता है जिसमें चमक हो। फिर है बेहद। बेहद का अर्थ होता है बहुत अधिक, या फिर इसे असीमित भी कह सकते हैं, जिसकी कोई सीमा ना हो। चकनाचूर। चकनाचूर का अर्थ होता है टुकड़े टुकड़े, मतलब टूट कर टुकड़े टुकड़े हो गए। फिर है फूला ना समाया। फूला ना समाया का अर्थ होता है बहुत खुश हुआ। फिर है झुंड। झुंड का अर्थ होता है दल और समूह। फिर है भले। तो भले का अर्थ होता है अच्छे। जैसे हम किसी व्यक्ति के लिए कहते हैं वह बहुत भले इंसान है, मतलब वह बहुत अच्छे इंसान है। तो चलिए बच्चों, अब मैं आपसे कुछ मौखिक प्रश्न पूछती हूँ जो हमारी इस कहानी से ही संबंधित है, फिर आप मुझे उनका उत्तर दीजिएगा। तो चलिए मैं आपसे पूछती हूँ अपना पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न है, नन्हे पेड़ को कोई छूता क्यों नहीं था? मतलब जो नन्हा पेड़ था उसे कोई हाथ क्यों नहीं लगा पाता था? सोचिए और इसका आंसर दीजिए मुझे। जी, क्योंकि नन्हे पेड़ में कांटे लगे हुए थे। नन्हा पेड़ जो था वो कांटों से भरा था। फिर हमारा दूसरा प्रश्न है, दूसरे पेड़ों पर कैसे पत्ते थे? तो आपको इस कहानी में सुना है कि जो नन्हा पेड़ था उसमें तो कांटे लगे हुए थे, उसमें कोई पत्ते नहीं थे, लेकिन जो दूसरे पेड़ थे वह हरे भरे पत्तों से भरे हुए थे। तो हमारा उत्तर हो जाएगा दूसरे पेड़ों पर हरे पत्ते थे। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, पहली बार नन्हे पेड़ ने अपने ऊपर कैसे पत्ते होने की अभिलाषा प्रकट की? अभिलाषा का अर्थ होता है इच्छा प्रकट करना। तो इसका उत्तर है, पहली बार नन्हे पेड़ ने अपने ऊपर सुनहरे पत्ते होने की, मतलब सोने जैसे पत्ते होने की अभिलाषा प्रकट की। अब हमारा तीसरा मौखिक प्रश्न है, नन्हा पेड़ क्या देखकर घमंड से भर गया? मतलब नन्हे पेड़ को घमंड कब हो गया? तो इसका उत्तर है, जब नन्हे पेड़ में कांच के जैसे चमकदार पत्ते आए तो वह घमंड से भर गया। अब हमारा अगला प्रश्न है, हरे भरे पत्तों को कौन खा गया? जो पेड़ के हरे हरे पत्ते थे उन्हें कौन खा गया? तो उन्हें बकरियों का एक झुंड खा गया। बकरियां आई, उन्होंने देखा कि इस छोटे से पेड़ में तो बहुत हरे हरे पत्ते हैं, तो वह खा गई। अब हम अपने अगले अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। इस अभ्यास प्रश्न में है, सही व गलत का निशान लगाओ। तो यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं जिन्हें पढ़कर हमें यह बताना है कि वह सही है या गलत है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, जंगल में दूसरे पेड़ों पर तो हरे हरे पत्ते और थोड़े कांटे थे, लेकिन नन्हे पेड़ पर सिर्फ कांटे ही थे।
थे, तो यह वाक्य सही है, इसलिए यहाँ पर हमें सही का निशान लगाना है। अब हमें अपना अगला वाक्य देखना है। ख सूरज की रोशनी में चमचमाते सुनहरे पत्तों को देखकर नन्हे पेड़ का अंग अंग मुस्काने लगा, मतलब वह बहुत खुश हुआ, तो यह वाक्य भी हमारा सही है। फिर हमारा तीसरा वाक्य है, आदमी ने चुपके चुपके सोने व चांदी के पत्ते तोड़कर फेंक दिए। आदमी ने चुपके से सोने व चांदी के सारे पत्तों को तोड़कर फेंक दिया था, ये सही है? जी नहीं, उसने सोने के पत्ते थे जो तोड़कर थैली में रख लिए थे, तो यहाँ पर हमें गलत का निशान लगाना है। अब हमारा अगला घ है, तेज हवा में नन्हे पेड़ के कांच के पत्ते झड़ कर चकनाचूर हो गए, तो यह बात सही है। जब हवा चली थी बहुत तेज तो उसके कांच के पत्ते थे वह टूट गए थे। चलिए बच्चों, अब हम अपना अगला देखते हैं। नन्हे पेड़ पर लगे हरे हरे कोमल पत्ते देखकर भेड़ों के मुंह में पानी आ गया, तो क्या ये बात सही है? भेड़ों के मुंह में पानी आया था या बकरियां थी वहां पर? जी हाँ, तो यह वाक्य गलत होगा, क्योंकि बकरियों के मुंह में पानी आया था, भेड़ों के नहीं। तो बच्चों, ये तो हुए हमारे सही और गलत। तो आइए बच्चों, अब हम अपने अगले अभ्यास प्रश्न को देखते हैं, जिसमें है खाली स्थान भरिए। तो आपको यहाँ पर वाक्य दिए हुए जिनमें कुछ खाली स्थान दिए, उनको भरना है आपको। तो उस पेड़ के सारे कांटे गायब हो गए और खाली स्थान पत्ते उग आए। तो पेड़ के कांटे गायब होने के बाद उसमें सुनहरे पत्ते उग आए, तो यहाँ हम भरेंगे सुनहरे। अब हमारा दूसरा खाली स्थान है, इन पत्तों को देखकर नन्हे पेड़ का अंग अंग मुस्काने लगा, तो यहाँ पर भरेंगे हम अंग अंग मुस्काने। यह हो जाएगा, इन पत्तों को देखकर नन्हे पेड़ का अंग अंग मुस्काने लगा। अब हमारा अगला है, सुबह हुई तो पेड़ पर सुंदर सुंदर रंग बिरंगे कांच के पत्ते लगे हुए थे। कैसे पत्ते? कांच के पत्ते लगे हुए थे। अब हमारा अगला प्रश्न है, तेज हवा में नन्हे पेड़ के कांच के पत्ते झड़ कर कैसे हो गए? चकनाचूर हो गए, तो यहाँ हम लिखेंगे चकनाचूर। यह भी खाली स्थान पूरा हुआ। अब हम अपना अगला खाली स्थान देखते हैं। अगले दिन नन्हा पेड़ फिर कांटों से भर उठा, लेकिन अब वह कैसा नहीं था? दुखी नहीं था, लेकिन अब वह दुखी नहीं था। बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का ये लेसन और वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हो। थैंक यू।